इस कहानी की शुरुआत में हमें टेकजी नाम के एक लड्ड डेचके को दिखाया जाता है जो एक छोटी सी नाव लेकर मॉन्स्टर आइलैंड पर आ जाता है। उसकी मां बहुत बीमार थी, इसीलिए मॉन्स्टर आइलैंड पर पाए जाने वाले कीमती मशरूम को बेचकर अपनी मॉम का इलाज करना चाहता है। लेकिन जब टेकजी नाव से नीचे उतरता है तो देखता है कि उसका छोटा भाई भी नाव में छुपकर यहां पर आ गया है। अपने छोटे भाई को देखकर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि यहां पर चारों तरफ खतरा होता है और किसी भी वक्त मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला कर सकते हैं। एक जगह भाई उसे कहता है कि मैं तुमसे मशरूम लाने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अब ये दोनों आइलैंड के अंदर आ जाते हैं। जानवर चारों तरफ कीमती मशरूम होते हैं। जी इतने सारे मशरूम को देखकर बहुत खुश होता है और जल्दी जल्दी उन्हें तोड़कर अपने बैग में रखना शुरू कर देता है। लेकिन यहां पर टेकजी के भाई कोर्ट केस कुछ अजीब लग रहा था और जब टाइगर जी को वहां पर मौजूद दो अजीब क्रिएचर दिखाई देते हैं जिनका नाम नायकी और गूंजा होता है। टाइगर उन्हें देखकर बहुत डर जाता है और अपने भाई को लेकर भागता हुआ अपने नाव के पास आ जाता है। वह अपने भाई को नाव में पटक कर तेजी से आगे बढ़ने लगता है क्योंकि नायकी उन पर हमला करने आ रहा था। लेकिन तभी टाइगर जी देखता है कि उसका भाई वहीं आइलैंड पर छूट गया है, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है। तभी नावी उसकी बोट पर हमला करके उसे तोड़ बेच देता है, जिससे टाइगर जी पानी में बहता हुआ दूर चला जाता है। नायकी और गूज इससे खुश होते हैं, लेकिन तभी वहां कोर्ट केस को देखते हैं जो रो रहा था। फेरा में अगले दिन टाइगर जी की मां को दिखाया जाता है जो टेकर जी और कोर्ट के का इंतजार कर रही होती है क्योंकि वो दोनों काफी समय से घर से बाहर थे। तभी गांव वाले टेकर जी को लेकर वहां पर आ जाते हैं और इस समय टेकर जी की हालत बहुत खराब होती है क्योंकि किसी तरह बहुत मुश्किल से समुद्र में डूबने से बचा होता है। या टेकर जी अपनी मॉम को सारी बातें बता देता है, क्यों पैसे कमाकर उनका इलाज करवाना चाहता था, जिसके लिए मशरूम लाने के लिए मांजरा आइलैंड पर गया। लेकिन वहां पर एक मॉन्स्टर ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, जिससे मैं किसी तरह उन मॉन्स्टर से बचकर वापस आया। टेकर जी की बात सुनकर उसकी मॉम उससे कोर्ट के बारे में पूछती है, जिसे वाडेकर जी बताता है कि कोर्ट के उस मोस्ट आइलैंड पर छोड़ डीच गया। टेकर जी की बात सुनकर उसकी मॉम बहुत डर जाती है और अपने बेटे को वापस लाने के लिए मोस्ट आइलैंड की तरफ जाने लगती है। लेकिन गांव वाले उन्हें जाने से रोक लेते हैं और उसे समझाते हैं कि अब तक तो मॉन्स्टर ने उसे खा लिया होगा। तभी वहां पर एक लेडी आती है जिसका नाम होता है ओबामा। ओबामा गांव वालों को बताती है कि टाइगर जिन्हें मॉन्स्टर आइलैंड पर जाकर नियम तोड़ा, जिसकी वजह से सारे मॉन्स्टर गुस्सा हो गए और वो किसी भी समय हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, जैसा कि सालों पहले हुआ था। दरअसल गांव वालों का मानना होता है कि मॉन्स्टर आइलैंड पर हजारों की संख्या में मॉन्स्टर रहते हैं और जब कभी भी गांव से कोई व्यक्ति उनके आइलैंड पर जाता है तो वो गुस्सा हो जाते हैं और चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर देते हैं। डेजी की मॉम कोर्ट के को खोने से बहुत दुखी होती है और खूब रोती है। वहीं दूसरी तरफ हम घोषणा आइलैंड को देखते हैं, जहां पर सभी मॉन्स्टर का लीडर बागी के मॉन्स्टर को बताता है कि इंसानों ने एक बार फिर से रोल दौड़कर हमारे आइलैंड पर आना स्टार्ट कर दिया और जब उन्हें पता चलेगा कि अब हम सिर्फ कुछ मॉन्स्टर ही बचे हैं तो हमारे ऊपर हमला कर देंगे और हमारे आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे। या बरम कोर्ट के को भी देखते हैं, जिसे अभी तक मॉन्स्टर ने नहीं खाया होता। ना सबको चुप होने के लिए कहता है क्योंकि उसका शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मॉन्स्टर लीडर सबको बताते हैं कि गांव वाले कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, जो एक चिंता का विषय है। गोजो मॉन्स्टर से कहता है, क्या मैं इंसानों से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जब गांव वाले हम पर हमला करेंगे तो मैं और नायकी उन्हें रोक लेंगे। लेकिन ना के गुंडों की बातों का कोई रिप्लाई नहीं देता और गुस्से में कोर्ट के को मारने के लिए उसे पहाड़ी से नीचे गिराने लगता है। लेकिन बाकी के मॉन्स्टर उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं और मॉन्स्टर लीडर नायकी को समझाते हैं, क्या मैं इस लड़के को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब गांव वाले हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम इस बच्चे को दिखाकर उनसे सौदा कर सकते हैं। इसके बाद मॉन्स्टर लीडर नाके को कोर्ट के को अपने साथ रखकर उसकी देखभाल करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नायक ये काम बड़ ही आसानी से कर सकता है। लेकिन नाके लीडर की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और कोर्ट केस को अपने साथ रखने से साफ साफ मना कर देता है, जिस पर लीडर नाके को बताते हैं कि तुम्हें करना ही होगा क्योंकि मेरा आदेश है। लेकिन नाकी कोर्ट के गो लीडर के सर पर रखकर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। नाके के जाने के बाद सारे मॉन्स्टर मिलकर डिसाइड करते हैं कि गूंज कोर्ट केस को अपने साथ रखेगा और गूंज भी इसके लिए राजी हो जाता है। अब गूंज कोर्ट केस को लेकर वापस नाके के पास आ जाता है और जब नाके गूंज के साथ कोर्ट केस को देखता है तो गुंडों पर गुस्सा होकर उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब गुंजोल नाके को उसका फेवरेट मशरूम देने का वादा करता है तो नाके कोर्ट केस को अपने साथ रखने के लिए राजी हो जाता है और अब कोर्ट के नाके और गुंडों के साथ ही रहने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम गांव वालों को देखते हैं जो अपने देवता से मॉन्स्टर को शांत करने की प्रार्थना कर होते हैं। वह मॉन्स्टर आइलैंड पर कोर्ट के जब नाके के पीछे आग लगा देता है तो नाके दर्द से चिल्लाने लगता है, जैसे गांव वालों को लगता है
कि मॉन्स्टर उन पर गुस्सा हो रहे हैं। अब कोर्ट के गुंडों के कपड़ों में भी आग लगा देता है, जिस बात पर गुस्सा होकर गूंज कोर्ट केस को समुद्र में फेंकने को कहता है। लेकिन जब कोर्ट केस सुनता है तो जोर जोर से रोने लगता है। कोर्ट के रोने से गुंजोल नाके पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं और किसी तरह बहुत मुश्किल से कोर्ट केस को सुना देते हैं। कोर्ट के गैस होने के बाद गुंजोल नाके आपस में बातें करने लगते हैं कि तभी नाके को उसके बचपन की याद आने लगती है, जब गांव वालों ने उनके ऊपर हमला किया था, जिसमें नाके के मॉम डैड मारे गए। और जब गुंजा अपने मॉम के साथ नाके को बचाने आया तो एक जलता हुआ पेड़ गुंजा की मॉम के ऊपर गिरने से उनकी वाइफ पर डेथ हो गई। अब नाके किसी भी तरह से कोर्ट केस से पीछा छुड़ाना चाहता है। एसएलएओ कोर्ट के को एक नाव में बिठाकर उसे समुद्र में उसके गांव की तरफ फेंक कर वापस आ जाता है, लेकिन तभी देखता है कि कोर्ट के भी वापस आ गया। इसके बाद ना कि एक बार फिर से कोर्ट को नाव में बिठाकर वापस भेज देता है, लेकिन कोर्ट के फिर से वापस आ जाता है। ना कि कोर्ट के को वापस से देखकर परेशान हो जाता है और कई बार कोर्ट केस को वापस भेजने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार कोर्ट के वापस आ जाता है। अब इसी दौरान वह नाव टूट जाती है जिसमें कोर्ट के बैठा होता है, जिसकी वजह से एक छोटे से आइलैंड पर फंस जाता है, जहां समुद्री जानवर कोर्ट के को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कोर्ट को कोई नुकसान पहुंचाते, वहां पर ना कि गूंज के साथ आ जाता है और दोनों मिलकर सभी समुद्री जानवरों को मारकर वहां से भगा देते हैं। इसके बाद ना के कोर्ट केस को अपने सर पर बिठाकर पूरे आइलैंड के शहर करवाता है, जिससे कोर्ट के बहुत खुश हो जाता है। अब नाकी और गुंजा मिलकर कोर्ट केस का अच्छे से ध्यान रखते हैं और उसे अपने द्वारा बनाया गया स्वादिष्ट पिलाते हैं, क्योंकि वो उसे पसंद करने लगे थे। कोर्ट कैबी से बहुत खुश होता है। अब एक दिन कोर्ट के फैंटम मशरूम को खा लेता है, जो नाके का सबसे फेवरेट मशरूम होता है, जिससे नाकी बहुत दुखी होता है। इसके बाद नाके गूंजे और कोर्ट के साथ फैंटम मशरूम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब इसी दौरान कोर्ट के को एक अजीब सा दिखने वाला मशरूम मिलता है, जिसे देखकर नायकी उसे ना खाने को कहता है, लेकिन कोर्ट के नाके की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे खा लेता है, जिसकी वजह से वो अगले ही पल हवा में उड़ने लगता है, क्योंकि उसने जिस मशरूम को खाया था उसमें किसी गुब्बारे जैसी बाहर होती है। मगर कोर्ट के वहां से दूर जाने से पहले ही नायकी उसे पकड़ लेता है और तभी देखता है कि कोर्ट केस के पास फैंटम मशरूम है, जिसे ढूंढने के लिए वो यहां पर आया होता है। नायक फैंटम मशरूम देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन कोर्ट के नाके को फैंटम मशरूम नहीं देता और इधर उधर भागने लगता है, ना कि कोर्ट का पीछा करने लगता है। लेकिन बाद में कोर्ट के नाके को फैंटम मशरूम दे देता है, जिसे खाकर नाके बहुत खुश होता है। अब अगले दिन नाके देखता है कि कोर्ट के बीमार है, जिससे नाके पूरी तरह से परेशान हो जाता है और गूंजा किसी भी तरह से कोर्ट केस को ठीक करने के लिए बोलता है। लेकिन यहाँ पर गूंजा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी एक इंसानी बच्चे का इलाज नहीं किया था। नाके को परेशान देखकर गूंजा को अपने पास बैठने के लिए कहता है। तभी देखते हैं कि कोर्ट के बार बार अपनी मॉम को याद कर रहा है, जैसे ना कि मोशन हो जाता है और कोर्ट को उसके गांव ले जाकर उसकी मॉम से मिलाना चाहता है। लेकिन गूंजा नाके को समझाता है कि इसके लिए तुम्हें रूल तोड़ना होगा, क्योंकि मॉन्स्टर कभी भी इंसानी आइलैंड पर नहीं जाते। गूंजा की बात सुनकर नायकी गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। अब अगली सुबह नाके देखता है कि कोर्ट क्या पूरी तरह से ठीक हो चुका है, जिससे नाके बहुत खुश हो जाता है। अब धीरे धीरे नाके और कोर्ट के एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और नाके को कोर्ट के साथ रहना बहुत पसंद होता है। अब नाके कोर्ट केस को उसकी मॉम से मिलाना चाहता है। एसएलएओ एक दिन कोर्ट केस को लेकर गूंजा और अपने कुछ साथियों के साथ इंसानी आइलैंड पर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक आदमी नाके के साथियों को देख लेता है और जोर से मोशन बोलकर चिल्लाने लगता है। ये खबर सुनते ही सारे गांव वाले मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मॉन्स्टर ने उनके ऊपर हमला कर दिया। गांव वालों को देखकर नाकी गूंज और कोर्ट के साथ छुप जाता है और जब गांव वाले वहां से आगे बढ़ जाते हैं तो नाके कोर्ट केस को उसके मॉम तक पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। सबसे पहले गूंजा, जिसके पास इनविजिबल होने की पावर होती है, वह इनविजिबल होकर नाके को रास्ता दिखाता है और कोर्ट केस को लेकर गांव की तरफ बढ़ने लगता है। अब गांव के अंदर आने के बाद नाकी कोर्ट केस से अपनी मॉम के पास जाने के रहता है, लेकिन कोर्ट के नाके को छोड़कर अकेले जाने से मना कर देता है। ये सब देखकर नाकी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद नाकी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके कोर्ट केस को आगे का रास्ता बताता है। कोर्ट के गए जाने से गुंजोल नाके बहुत दुखी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट के की मोम कोर्ट केस से मिलकर बहुत खुश होती है और दूर खड़े नाके और गूंजे ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। अब वापस आने के बाद मॉडल लीडर नागी और गूंजा को पनिश करते हैं और रस्सी से बांधकर लटका देते हैं, क्योंकि उन्होंने ह्यूमन आइलैंड पर जाकर रूल तोड़ा होता है। इस समय नाके को कोर्ट के की बहुत याद आ रही होती है और कोर्ट के गिर जाने से बहुत उदास होता है। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट के भी नाके से दो होकर बहुत उदास था और मीठे पर नाके की ड्राइंग बना रहा होता है। अब नाके को उदास देखकर गूंजा से समझाने की कोशिश करता है कि मॉन्स्टर कभी भी इंसानों के साथ नहीं रह सकते।
गुंजा की बात सुनकर नागी कहता है कि मुझे पता है और मैं इंसानों से बहुत नफरत करता हूं। लेकिन गुंजा समझ जाता है कि नाके झूठ बोल रहा है। इसके बाद गुंजा नाके से कहता है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, जिसकी वजह से तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता और सभी से मेरी वजह से तुमसे बात करते हैं। इसके बाद नाके और गुंजा के बीच में आर्गुमेंट होना शुरू हो जाता है और नाके कोर्ट के से मिलने के लिए इंसान आइलैंड की तरफ निकल पड़ता है। अगले सीजन में हम देखते हैं कि गांव वालों ने मॉन्स्टर से लड़ने के लिए कोई समुराई को अपने गांव में बुलाया होता है और जमुना के कोर्ट के से मिलने के लिए गांव के पास पहुंचता है तो एक समुराई नाके को देख लेता है और नाके पर हमला करना शुरू कर देता है। हालांकि नायकी उसे समझाने की कोशिश करता है कि उनके ऊपर हमला करने के लिए नहीं आया, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और नायकी समुराई के द्वारा चलाई गई तीरों से घायल हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि समुराई नायकी को मारते वहां पर गूंज आ जाता है, जो नाके को वहां से बचाकर मॉन्स्टर आइलैंड पर ले आता है। अब नाके यह बात समझ आता है कि गुंडों के बिना कुछ भी नहीं है, या बनाकर गुंडों को बताता है कि वह तो सेफ कॉर्ड कैसे मिलना चाहता था। इस समय गुंजा पूरी तरह से गुस्से में होता है और इंसानों से अपनी मॉम की मौत का बदला लेना चाहता है। इसीलिए वह एक ड्रैगन मशरूम को खा लेता है, जिसे कहते ही वह एक विशालकाय ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इंसानों पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है। हालांकि नायक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि गूंजा गांव में आ जाता है और गांव वालों पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। गूंजा को एक विशालकाय ड्रैगन के रूप में देखकर गांव को बचाने आए समुराई गांव छोड़कर भाग जाते हैं। अब इससे पहले कि गूंजा गांव वालों को मारता वापस नाके आ जाता है, जो गुंडों को ऐसा करने से मना करता है। लेकिन गूंजा नाकी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और गूंजा और नायकी के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। गांव वाले जब नागी को खुद के लिए एक विशालकाय ड्रैगन से लड़ता देखते हैं तो समझ जाते हैं कि कुछ अच्छे भी होते हैं। अब कुछ देर के फाइट के बाद गूंजा अपने रियल फॉर्म में वापस आ जाता है और इस बात पर शर्मिंदा होता है कि उसने गांव वालों को मारने की कोशिश की। इसके बाद गूंजा इनविजिबल होकर वहां से चला जाता है। अब गांव वाले नाके को अपने घर के अंदर ले आते हैं और उसकी मरहम पट्टी करते हैं, क्योंकि गूंजा से लड़ने के दौरान वह घायल हो गया था। अब ठीक होने के बाद कुछ दिनों तक नाकी गांव में कोर्ट के साथ रहता है, जहां गांव वाले उसे बहुत ही अजीब तरह से देखते हैं। नागी कोर्ट के साथ रहकर बहुत खुश होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो वापस से मॉन्स्टर आइलैंड पर आ जाता है, जहां उसे गूंजा की एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें गूंजा ने लिखा होता है कि वो अकेले ही अपनी मोम को ढूंढने के लिए जा रहा है। ना नाटकीय देखकर बहुत दुखी होता है और जल्दी से किनारे पर आकर गूंजा को जाने से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जब वह किनारे पर पहुंचता है तो देखता है कि गूंजा जा चुका होता है, जिससे नाके को बहुत दुख होता है और रोने लगता है। तभी वहां पर कोर्ट आ जाता है, जो नागी को शांत करता है और वहीं गूंजा जाता हुआ नाटकीय और कोर्ट केस को देख रहा होता है। लेकिन ये लोग गूंजा को नहीं देख पाते, क्योंकि गूंजा के पास इनविजिबल होने की पावर होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।